पिछले वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे, इम्परेटिव का डिस्कशन चल रहा था, यानी इम्परेटिव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इम्परेटिव लगभग हमारा जैसे काइंडली का यूज और आपका प्लीज़ का यूज, ये सब चीज़ें हमारा ख़त्म हो गया था। अभी हमारा इसमें क्या है कि यूज ऑफ लेट का, जैसे यूज ऑफ लेट नहीं करेंगे, मीन्स हमारा वाक्य में क्या रहता है, लेटस का यूज रहता है। ठीक है, लेटस का यूज होता है या फिर लेट का यूज होता है। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में पढ़ना है। इसमें हमारा क्या होता है, दो तीन चीज़ों का यूज होता है। जैसे हमारा क्या होता है, प्रपोजल का यूज होता है। प्रपोजल का मतलब एक तरफ से हो जाएगा प्रस्ताव। दूसरा हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा रिक्वेस्ट का भी भाव होता है, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना। और तीसरा हमारा क्या होता है, कमांड होता है। ठीक है, कमांड का मतलब यह हो जाएगा आपका कि कमांड आदेश। ठीक है, यानी इसमें आदेश का भाव रहेगा। यानी लेटस में हमें 3 प्रकार का पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़ना है, उसके बाद प्रार्थना पढ़ना है और आदेश, यानी प्रपोजल, रिक्वेस्ट और कमांड। इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो हमारा लेट और लेटस का यूज हो जाएगा। पहले हम पढ़ेंगे इसको, प्रपोजल के बारे में समझते हैं, फिर रिक्वेस्ट समझा जाएगा, फिर कमांड समझा जाएगा। प्रपोजल में क्या होता है, प्रपोजल को पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वाक्य में हमारा प्रपोजल का अगर यूज हुआ है तो प्रपोजल का अगर यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, यानी प्रपोजल प्रस्ताव का अगर हो रहा है तो प्रस्ताव का अगर यूज हुआ तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इसमें क्या रहता है कि जैसे जब हमारा लेटस का अगर यूज हुआ हो तो लेटस को हम क्या करते हैं कि इसको भाव के अनुसार हम दे शुड, यानी दे शुड, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, वी शुड में बदल देते हैं। यानी पहला हमें यह ध्यान देना है कि अगर वाक्य में हमारा लेटस का यूज हुआ है तो लेटस को हम दे शुड में बदल देंगे या फिर हम किस में बदल देंगे, वी शुड में बदल देंगे। और जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को 2 प्रकार से बदला जाता है। या तो हम उसको प्रपोज्ड में बदल देंगे या फिर हम उसको क्या करेंगे, सजेस्टेड में बदल देंगे। यानी हमें यह देखना है, यह हमारा बदल जाएगा दे शुड या फिर वी शुड में। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलना रहेगा, प्रपोज्ड में बदलना रहेगा या फिर हमें किस में बदलना रहेगा, सजेस्टेड में बदलना रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हमें क्या लगाना रहेगा, दैट का यूज करना रहेगा। यानी 2-3 चीज़ों का हमें यूज करना है। एक तो हमें क्या करना, लेटस के जगह दे शुड या वी शुड का यूज करेंगे। रिपोर्टिव वर्ब में हम क्या करेंगे, सेड टू की जगह हमारा प्रपोज्ड या फिर हम सजेस्टेड बदल देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हम दैट लगाएंगे। ठीक है, एक वाक्य के अनुसार हम समझते हैं, कभी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा अगर एक वाक्य दिया हो, मान लीजिए दिया है डायरेक्ट वाक्य अगर दिया है कि महेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले ए मैच। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा वाक्य दिया है, महेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेटस प्ले अ मैच। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लेटस का यूज हुआ है और यह हमारा इम्परेटिव का वाक्य है। उस कंडीशन में हमें यह देखा जा रहा है कि इसमें हमारा एक तरफ से प्रपोजल का है, यानी प्रस्ताव का है कि कह रहा है कि हमें मैच खेलना चाहिए। तो यहाँ पे प्रपोजल है, प्रपोजल रहेगा तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, सेड को हमें बदलना रहेगा। तो जब हम सेड को बदलेंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा कि महेश का हमारा क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। आपको बोला गया रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदलना है, 2 चीज़ों में आप बदल सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, प्रपोजल में बदल देंगे या फिर आप क्या कर सकते हैं, सजेस्टेड में बदल दे देंगे। तो हम यहाँ मान लीजिए लिख देते हैं महेश प्रपोज। अब यहाँ क्या हो जाएगा, किसमें बदल देंगे, हम प्रपोज्ड में बदल देंगे। तो प्रपोज्ड हो जाएगा महेश प्रपोज्ड। उसके बाद क्या है, आपको बोला गया कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाना है, दैट लगाना है। अब यहाँ पे महेश का महेश हो गया, सेड को हम किसमें बदल दिए, सेड हमारा बदल गया प्रपोज्ड में। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा, दैट लगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेटस का यूज हुआ है। लेटस को आप 2 तरीके से बदल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे दे शुड का यूज कर लीजिए या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी शुड का यूज कर सकते हैं। तो हम दैट के बाद क्या लगा देंगे, मान लीजिए हमने लिखा दे शुड, यहाँ दे शुड हो गया। दे शुड के बाद क्या बचा हमें, प्ले अ मैच। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्ले ए मैच। तो हम यह देख रहे हैं कि जो हमारा मतलब नॉर्मल चेंज है कि अगर हमारा प्रपोजल का यूज मतलब यहाँ पे प्रपोजल या प्रस्ताव का है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रपोज में बदल देंगे। लेटस को वी शुड या दे शुड में किसी एक से बदल देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट, अब बाकी आपका जैसे उसको लिख देंगे। यह रहा। कभी कभी क्या होता है, यह तो हमारा रहा प्रपोजल का। प्रपोजल के बाद हमारा एक दूसरा आता है, वह होता है हमारा कि प्रार्थना का भाव होता है। यानी प्रार्थना का भाव अगर हो, प्रार्थना
मीन्स हम कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट वाले वाक्य को हम कैसे बदलेंगे, इसमें क्या रहता है कि जैसे उसमें हम लेटर्स को बदल रहे थे दे शुड या बी शुड में, इसमें क्या करेंगे लेट की जगह हम क्या कर देंगे इसको टू लेट में बदल देंगे। पहला ध्यान देंगे, लेट को हम क्या कर देंगे टू लेट में बदल देंगे। और क्या रहेगा कि लेट वाले स्थान पे जगह पे हम क्या कर सकते हैं दैट का यूज करेंगे। और दैट लगाने के बाद क्या करेंगे कि नाउन या प्रोनाउन के साथ हमें क्या करना रहेगा एक चीज़ का, जैसे पहले तो हम यहाँ लेट को टू लेट में बदलेंगे, फिर हम यहाँ क्या कर देंगे दैट लगा देंगे। और जब हम लिख लेंगे तो उसके बाद हमारा क्या रहेगा नाउन या प्रोनाउन के साथ हम क्या करेंगे एक चीज़ का यूज करेंगे। क्या है आपका माइट, साफ लिखते हैं माइट या माइट बी अलाउड टू, यानी हमें क्या करना है पहले लेट को टू लेट में बदल देना है, फिर इसके जगह में दैट लिख देना है। नाउन या प्रोनाउन के साथ हमें किसका यूज करना है माइट बी अलाउड टू लिखेंगे और उसके बाद जो वर्ब रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। अभी इसको वाक्य के अनुसार समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर वाक्य अगर हमारा दिया हो, वाक्य हो अगर जैसे मान लीजिए कि सोनू सेड टू द ऑफिसर कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद लिखा है कि लेट मी गो होम। मान लीजिए ऐसा वाक्य अगर लिख दिया है तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे वाक्य अगर एग्जाम में आ रहा है तो सोनू सेड टू द ऑफिसर कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी गो होम। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके पहले वाले वाक्य में लेटस का यूज हुआ था, यहाँ पे यूज हुआ है लेट का यूज हुआ है। और इसको पढ़ने से हमें लग रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है। तो जब रिक्वेस्ट का भाव आएगा इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो सोनू लिखा है तो सोनू को हम क्या कर देंगे सोनू लिखेंगे। सेड टू को हम क्या करेंगे रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सेड टू को क्या कर देंगे रिक्वेस्टेड बदल देंगे। रिक्वेस्टेड के बाद क्या है आपका द ऑफिसर का हम सेम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला गया था कि लेट को हमें क्या करना रहेगा टू लेट में बदल देंगे। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा टू लेट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ मी दिया है तो मी को हम बदलेंगे सोनू से, तो हमारा यहाँ क्या जाएगा लेट हिम, उसके बाद क्या हो जाएगा गो होम, ठीक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि द सोनू जो सोनू हो गया रिक्वेस्टेड है, मतलब रिक्वेस्टेड का भाव था रिक्वेस्टेड, द ऑफिसर का ऑफिसर लिख देंगे और लेट के जगह पे टू लेट लिख देंगे। यहाँ मी था तो यहाँ मी को जब सोनू चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, और गो होम है तो यहाँ पे गो होम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जिससे मान लीजिए अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं तो दूसरे तरीके में क्या होता है जिसमें आपको लिखवाया गया बोला गया अभी कि माइट बी अलाउड टू होता है। उस केसेस में हम क्या करेंगे यह सोनू का सोनू हो जाएगा और सेड टू को हम क्या कर देंगे रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक है। और द ऑफिसर लिखा है तो हम क्या कर देंगे इसको द ऑफिसर लिख देंगे। अब यहाँ पे बोला गया था जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे टू लेट लिखे थे, अगर इसे टू लेट में नहीं बदलना है तो कामा इनोटेड कामा हटा करके हमें क्या करना रहेगा दैट का यूज़ करना है। फिर बोला गया है कि आपको क्या लिखना रहता है नाउन या प्रोनाउन लिखना रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मी लिखा है तो यह ऑब्जेक्टिव केस में है, और मी को जब यहाँ हम ले आएंगे तो यहाँ पे सोनू है, अगर इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। और उसके बाद बोला गया है कि आपको लिखना क्या है माइट बी अलाउड टू, और उसके बाद क्या बचा हमारा गो होम। यानी इस वाक्य को हम दो तरीके से बना सकते थे, या तो हम लेट को टू लेट में बदल देंगे, बाकी अब चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम रिक्वेस्टेड ऑफिसर लिख रहे हैं टू लेट में नहीं बदलना है तो कामा इनवर्टेड कामा हटा करके दैट लगाएंगे, फिर जो नाउन प्रोनाउन दिया उसका यूज़ कर देंगे। फिर हमारा एक फिक्स होता है माइट बी अलाउड टू, इसको लिखते हैं और उसके बाद जो वाक्य में बचा है उसको लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रपोजल के बाद अभी हम लोगों ने रिक्वेस्टेड को पढ़ा। रिक्वेस्टेड के बाद हमारा क्या होता है कमांड का यूज होता है, ठीक है। कमांड क्या रहता है कमांड का यूज रहता है, यानी इसमें आदेश का भाव रहेगा। तो यानी दो चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। एक हमारा क्या था प्रपोजल था, उसके बाद रिक्वेस्टेड था, तीसरा हमारा क्या है कमांड है। कमांड वाले को हम वाक्य के अनुसार देखते हैं। जैसे इसमें क्या रहता है नॉर्मल यह रहता है कि लेट को हम क्या कर देंगे हटा देंगे, वहाँ दैट का यूज़ करेंगे, और नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या करना रहेगा हमें शुड का यूज़ करना रहेगा। जैसे मान लीजिए वाक्य अगर आपका द ऑफिसर सेड कामा इनवर्टेड कामा लेट द मैन बी सेट फ्री। वाक्य अगर मान लीजिए दिया है द ऑफिसर सेड कामा इनवर्टेड कामा लेट द मैन
बी सेट फ्री। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ऑफिसर के द्वारा क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो आदेश दिया जा रहा है मीन्स आपका कमांड का यूज हुआ है। जब कमांड का मीन्स एक तरफ से ऑर्डर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे ऑफिसर के द्वारा क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जब ऑर्डर दिया जाएगा तो हमें ऑर्डर का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर, ऑफिसर का ऑफिसर हो जाएगा, सेड के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। और बोला गया है कामा इनवर्टेड कामा की जगह जब हम दैट लगाते थे दैट हो जाएगा। इस लेट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो भी नाउन प्रोनाउन दिया है उसको लिख देंगे। तो द मैन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना रहता है, शुड का यूज करना रहता है और यहाँ पे हम शुड का यूज कर देंगे। बाकी जो बचा हुआ है हम उसे लिख देंगे। क्लियर है। यानी हम लोगों ने यह देखा कि एक बार हमारा क्या हुआ कि प्रपोजल का यूज, प्रपोज या सजेस्टेड का यूज हुआ, उसके बाद हमारा रिक्वेस्टेड का यूज हुआ और इसमें हमारा आदेश का भाव है तो इसमें हमारा किसका यूज हो रहा है, ऑर्डर्ड का यूज हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है कि ये कामा इनवर्टेड कामा हटा करके दैट लगाते हैं, लेट को हटा देते हैं और यह जो आपका दिया है यहाँ पे हम लिख देंगे। और इसके बाद हमारा क्या किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। इस प्रकार जो हमारा इम्परेटिव वाला चैप्टर था वह क्लोज होता है। और इसके बाद हमारा 2 चैप्टर और बच जाता है। एक हमारा ऑप्टेटिव का बच जाता है और हमारा क्या बच जाता है, एक्सक्लेमेटरी बच जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ऑप्टेटिव पढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी पढ़ा दिया जाएगा।